हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत करते हो अपने इस चैनल पे। आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही कि टाइम टेबल के बारे में बात करूंगी। जो मेरा टाइम टेबल रहता था या है अभी, जो मैं प्री और मेंस के लिए बनाती थी अपने लिए, तो वो टाइम टेबल ही मैं शेयर करने वाली हूँ। बस फ़र्क इतना है कि मैं प्री के लिए करूँगी पहले, क्योंकि आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों का सिलेबस अभी प्री का कंप्लीट नहीं है, जो कि आर की तैयारी कर रहे हैं या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं ये जो आपको टाइम टेबल बताऊँगी ना, इससे आपका 3 महीने के अंदर आपके सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाएंगे और आप आर के लिए तैयार हो जाएंगे। और दूसरी बात ये कि आप जो है यूपी पीसीएस के लिए भी तैयार हो जाएंगे। तो अगर आप इतना कर लेते हैं, जितना मैं टाइम टेबल मैं आपको बताती हूँ, अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट को डिवाइड कर लेना, ठीक है। लेकिन जो टाइम मैनेजमेंट मैं आपको बताऊंगी, उस तरह से आप अपने खुद को बांध के रखेंगे ना, तो बहुत जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होता हुआ आपको दिखेगा। और उसके आगे आपको जो है ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ मेंस की तैयारी करना। और मेंस के लिए मैंने जैसा आपको पिछली वीडियो में बताया कि सिर्फ आप जो है आरओ में निबंध और पत्र लेखन वगैरह पीसीएस से जो मेल खाता है, तो आप पहले इसको कंप्लीट कर लें, तो आपका पीसीएस और आरओ दोनों का एक पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। और दूसरा, आप मेंस में पीसीएस के लिए आपको सेकंड स्ट्रैटेजी आप अपनी फॉलो कर सकते हैं। तो उससे पहले आप पाएंगे कि आपका प्री का जो आरओ हुआ या पीसीएस का, दोनों का सिलेबस आपको कंप्लीट हो जाएगा, ये आप देखेंगे अपने में। तो इससे अच्छी बात है नहीं कुछ। तो मेरे द्वारा जो आपको टाइम टेबल बताया जाएगा, आप उसको फॉलो करेंगे और आप पाएंगे कि आप ना एक अच्छे मुकाम पे पहुंच गए हैं। तो चलो लेट ना करते हुए हम टाइम टेबल डिस्कस करते हैं कि क्या टाइम टेबल होना चाहिए। जिस हिसाब से बताया आप उसको फॉलो कर लेना, बस अपना सब्जेक्ट अपने अकॉर्डिंग आगे पीछे कर लेना, ठीक है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब चलो हम टाइम टेबल अपना शेयर कर लेते हैं आपसे कि जो मेरा टाइम टेबल था या है, वो टाइम टेबल आप कैसे अपने में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप अपना आरओ हो या पीसीएस हो, कैसे मैनेज करके ले जा सकते हैं। तो उस हिसाब से मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है, जो मैं यूज़ करती हूँ और मैं करते आ रही हूँ बहुत दिन महीनों से। तो चलो मैं आप लोगों को बताती हूँ। एज अ मॉर्निंग पर्सन 7 बजे तक मैं पूरा काम अपना ख़त्म कर देती हूँ, 5 बजे के आसपास उठ जाती हूँ। और उसके बाद जो है 11 बजे तक मैं अपना सिर्फ पूर्वालोकन करती थी। तो आप क्या करते हैं, आप क्या करें, आप ना 7 से 11 तक आप अपना पूर्वालोकन कंप्लीट करें। आपको 4 घंटे मिल जाएंगे इसमें, ठीक है। तो 7 से लेकर के 11 के बीच में आप सुबह सुबह सिर्फ और सिर्फ पूर्वालोकन लगाएं। पूर्वालोकन के बारे में आप सबको मालूम है, पीवाईक्यू है। अगर आप आरओ की तैयारी कर रहे हैं, अब आप कहेंगे कि हम घटना चक्र पूर्वालोकन क्यों लगाएं, हमको यूथ कंपटीशन लगाना है। तो आप जो है मतलब यहाँ पर आप 4 घंटे में यूथ का लगा लें, ठीक है। आप यूथ का लगा लें, तो आपको जो लगे आप वो लगा सकते हैं, और घंटे कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पीसीएस भी देना चाहते हैं, तो पूर्वालोकन में कहूँगी आपको लगाना चाहिए। पढ़ने में क्या हर्ज है यार, पढ़ लेना चाहिए। उसके बाद 11 से लेकर के 1 बजे के बीच में आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, जिसमें आप खाना खा सकते हैं, या फिर लड़की हैं तो घर का काम आप कर सकते हैं। लड़के लोग अगर बाहर है, हॉस्टल वगैरह में रह रहे हैं, तो वो अपना काम वाम कर सकते हैं। उसके बाद जो है कुछ सुन सकते हैं, जैसे मैं इस बीच में सुनती हूँ प्रशांत धवन सर का, मैं सुन लेती हूँ। और जब मॉर्निंग में मैं 5 से 7 के बीच में जब भी मैं काम करती हूँ ना, तो साथ में वो सुन लेती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं तब सुनती हूँ। तो आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं, कुछ सुन सकते हैं। और सबसे अच्छी चीज़, आप आधे 1 घंटे का नींद ले सकते हैं। 1 घंटा आप अपना काम ये सब करके 1 घंटे आधे घंटे की नींद ले सकते हैं ना, तो आप ना बाद में बहुत एनर्जी आ जाती है। तो आप अलार्म लगाओ, आधे घंटे का नींद लो, और बहुत मतलब अच्छी एनर्जी आती है। उसके बाद जब आप 1 बजे आएंगे पढ़ने, तो 1 से 4 बजे तक आप क्या करें, आप अपने सिलेबस को, क्योंकि आई नो सिलेबस नहीं कंप्लीट होगा आप लोगों का, तो सिलेबस आप अपना कंप्लीट करो। पहले आरओ का करो, आरओ का जितना है उसको कंप्लीट करो, साथ में पीसीएस भी रखो। लेकिन जब आरओ कंप्लीट हो जाए, फिर पीसीएस में लगो, ठीक है। तो ये जून आपको सिलेबस कंप्लीट करने में लगा देना चाहिए। तो आप सिलेबस कंप्लीट करना, और जैसे सिलेबस में आप बुक है तो 1 घंटे 3 घंटे में डिवाइड कर लें, 2 घंटे में डिवाइड कर लें, ठीक है। मान लो कि 2 घंटे हिस्ट्री पढ़ा, तो 2 घंटे हमने कोई ऐसा शॉर्ट उठा लिया, जैसे पर्यावरण पढ़ लिया या यूपी का पढ़ लिया। तो आप इस तरह से ना बुक को डिवाइड कर सकते हैं 1 से 4 तक। या फिर सिलेबस में आपके पास वीडियो है किसी का, तो आप वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। तो 1 से 4 अपने सिलेबस को देंगे जो कंप्लीट करना है, क्योंकि पूर्वालोकन से तो चलने वाला है नहीं। तो आप पहले सिलेबस कंप्लीट करें। उसके बाद जो है 4 से 4:30 के बीच में आप इतना थक जाओगे कि बस मन करेगा ना कि लाओ थोड़ा सा रेस्ट कर लें। रेस्ट इन द सेंस कि थोड़ा बाहर बाहर घूम लें। तो आप ना थोड़ा बाहर निकल लेना अपने कमरे से, या जहाँ कभी पढ़ते हो, या घर वालों से बैठ के बातें कर लेना, जो आपको लगे। आप फ़ोन चला लो इतने में, जो आपको लगे। मैं तो लगता है कि फ़ोन चलाने से अच्छा बाहर थोड़ी बात कर लो घर वालों से। उसके बाद जो है 4:30 बजे आप बैठ जाएंगे शाम को, और उसके बाद जो है रात के 8 बजे तक आप अपना सिलेबस फिर से कंप्लीट करेंगे। अब सिलेबस में आप जैसे यहाँ 3 घंटे बुक पढ़ा, तो आपको यहाँ 3.5 घंटे मिल जाते हैं, क्योंकि सिलेबस इतना छोटा तो है नहीं, सिलेबस बहुत बड़ा है। तो आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं।
ठीक है, तो आप अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे फिर से, जैसे बुक है या वीडियो है। अगर आपके पास बुक और वीडियो दोनों है ना, तो आप ऐसा करें, पहले जो है बुक पढ़ लें 2 घंटे, फिर 1-2 घंटे वीडियो देख लें। फिर ऐसे अल्टरनेट करेंगे ना, तो माइंड ना बंद नहीं होगा, फिर उससे माइंड और चलेगा, कि वीडियो और ये सारी चीज़ें रहती हैं, तो उस हिसाब से। उसके बाद जो है 8 से 9 के बीच में आप फिर से खाना खाएँ, ठीक है? रात वाला जो डिनर है आपका, वो आप अपना यहाँ ले सकते हैं। डिनर के बाद जो है आप 1 घंटे आराम से अपना घर वालों के साथ डिनर में अपना बिताएँ, ठीक है? उसके बाद जब आप 9 से 11 आपको यहाँ 2 घंटे का समय मिलता है ना, तो आप कुछ भी इसमें कर सकते हैं। जैसे आप टेस्ट लगा सकते हैं, या आपको अभी टेस्ट नहीं लगाना, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं ना, पूर्वालोकन कंप्लीट है, ये जून में आपने टारगेट रखा है, तो आप ना पूर्वालोकन को कंप्लीट कर लें। जो मन करे आप उस चीज़ को कंप्लीट कर लें। तो आपका ना इस हिसाब से जो है एक पूरे दिन का जो है टाइम टेबल बन गया है। अब मैंने सिर्फ 2 ही क्यों रखा है, क्योंकि पूर्वालोकन तो लगाना बहुत ज़रूरी है। अब रही बात जो है ये सिलेबस में, अब सिलेबस में आप अपना घंटों डिवाइड कर सकते हैं, 1 के 4 के बीच में आपको हिस्ट्री पढ़ना है कि बायोलॉजी पढ़ना है, आपको यहाँ 4 से 8 के बीच में आपको कौन-सा पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है कि वीडियो देखना है सिलेबस का, तो वो आप अपना मैनेज कर लेंगे। मुझे नहीं मालूम आपका पॉलिटी कंप्लीट है कि हिस्ट्री कंप्लीट है, कुछ तो होगा ही ना कंप्लीट। तो आप उस हिसाब से जो है अपना सिलेबस बाँट लेंगे अपने में, और जो रहा, मैंने सारी चीज़ें आपको घंटों में डिवाइड करके बता दी है। ठीक है? तो ये कुछ जो है टाइम टेबल है जो बहुत बेस्ट है, और मैं इसे बहुत फ़ॉलो करते आ रही हूँ, और जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक यही करती रहूँगी। ठीक है, तो आप जो है इस तरह से अपने टाइम टेबल को बना सकते हैं। आप देख लें, फिर से मैं बता देती हूँ, 7 से 11 आप पूर्वालोकन कर लेंगे, उसके बाद 11 से 1 के बीच में 2 घंटे में आप कुछ भी अपना खाना-पानी खा के कुछ सो सकते हैं। 1 से 4 के बीच में आप अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे एक अच्छे से, बुक है, वीडियो है, जहाँ से भी कर पाएँ। उसके बाद आधे घंटे का आप रेस्ट लेंगे, उसके बाद जो है आप साढ़े 3 घंटे का आप फिर से सिलेबस कंप्लीट करने में लगा देंगे। फिर खाना-वाना 1 घंटे खाएँगे, 8 से 9, 9 से 11 आप टेस्ट लगाओ या जो भी आपका मन वो कर लो। ठीक है? तो आप इस तरह से अपनी दिनचर्या लेकर के चल सकते हैं। तो अगर ये सब अच्छा लगा हो, तो अब ये अच्छा लगने या ना लगने का कोई वो नहीं है। आप इसको फ़ॉलो तभी करेंगे जब आपका फ़ोन आपसे दूर रहेगा। हर 10 मिनट पे, 20 मिनट पे आप अगर फ़ोन उठा लेंगे ना, तो मुझे नहीं लगता सिलेबस कंप्लीट होने वाला है। तो फ़ोन को थोड़ा-सा टाटा बाय-बाय बोलो, और उसके बाद जो है ज़्यादा इरिटेट करे, फ़ोन ऑफ करके रखो। हाँ, और उसके बाद जो है आप अपनी पढ़ाई में लग जाओ। 1 महीने का टारगेट बनाओ कि मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है जून में, और जुलाई में फिर मेंस में लग जाओ। जो आरओ का मेंस है, जैसे कि एस्से वगैरह है, हिंदी का पत्र लेखन वगैरह है, उसके बाद पीसीएस में आप लग जाओ। पीसीएस का मेंस की स्ट्रैटेजी मैं आपको शेयर कर दूँगी। आप इसको पहले जून में लेकर के चलो, मैं जून के बाद जुलाई में आपको मेंस की स्ट्रैटेजी शेयर कर दूँगी। ठीक है? तो ये रहा पूरा टाइम टेबल। अच्छा लगेगा तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना, और आप लोग बोल दें नोटिफिकेशन नहीं आता, तो आप जब तक सब्सक्राइब नहीं करेंगे ना, तब तक नोटिफिकेशन नहीं आने वाला। सब्सक्राइब करें, उसके बाद जो है बेल आइकन आता है, घंटा बन के आता है ना, आप उसको दबा देंगे, तो आपको ना मिल जाएगा नोटिफिकेशन। ठीक, तो आप जो है इसको फॉलो करके देखना। अगर फिर मैं कल मिलती हूँ, तब तक के लिए राधे कृष्णा।